हम्म, तो देखो, हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था तो उसमें हमने एक चीज पढ़ा था क्या, कि जो इंडस वैली के जो लोग थे ना, तो क्या था, देखो इवन आज के टाइम में भी क्या होता है पॉसिबल, आज के टाइम में क्या इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में भी ये पॉसिबल नहीं होता है किसी भी कंट्री के लिए कि उसको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए तो सब उसके पास ही मिले, ठीक है। वो क्या होता है, इसलिए क्या होता है वर्ल्ड में ट्रेडिंग ट्रेडिंग होता है, क्यों, तो भी कोई भी कंट्री क्या है कि अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि उसके पास नहीं है बट दूसरे के पास है, दूसरे को कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो उसके पास है बट उनके पास नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिससे कि अपना जो नीड होता है रॉ मटेरियल्स का उसको पूरा कर सके। तो सेम चीज हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी क्या देखा था कि उनको जो भी मटेरियल चाहिए था, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कॉपर, तो हमारे से इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये मान लो इंडिया का मैप है, तो इंडस वैली मान लो कि यहाँ मेरा बसा है, ठीक है, लेकिन वो कॉपर चाहिए, कॉपर कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, तो उनके राजस्थान के साथ कॉन्टेक्ट था, ट्रेडिंग रिलेशन, ठीक। उसके बाद कॉपर राजस्थान से मिलता था, प्लस ओमान से भी वो लोग लाते थे, दूसरा कंट्री से। गोल्ड, गोल्ड कहाँ से लाते थे वो लोग, कर्नाटका से, कोलार माइन से, ठीक है, जिसके बेस पे हमारा केजीएफ बना है। केजीएफ का फुल फॉर्म ही तो है कोलार गोल्ड माइन, नहीं, एफ है फैक्ट्री का, ठीक है। तो साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, ठीक, स्पेसिस, ये स्पेशली पेपर, ये सब, इसलिए क्या हुआ मेनली साउथ इंडिया जो फेमस था किस लिए था, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या था, गोल्ड माइन था, प्लस ये मसालों के लिए फेमस था। इसी मसाले के चक्कर में तो अरबियंस आए थे यहाँ पे, फिर उसके पीछे, उसके पहले ग्रीक के लोग आए थे, रोमन्स आए थे, फिर अरबियंस का पीछा करते करते फिर यूरोपियन लोग आए। स्टार्टिंग में रोमन्स आए थे, ठीक है, फिर ग्रीक्स आए, फिर अरब्स आए, फिर यूरोपियन कंट्रीज आए। हम्म। तो पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूबल इन रोमन एम्पायर, सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। अब होता क्या था ना कि उनके पास तो कुछ ऐसा चीज है नहीं, ट्रेडिंग जब भी होता है तो इक्वल होता है ना, कि भैया आप मेरे से कुछ लो मैं आपको कुछ दूंगा, ठीक है। तो लेकिन बात ये था कि उस समय क्या था, रोमन एम्पायर या फिर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के पास इंडिया को देने के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए क्या होता था, जो ट्रेडिंग होता था गोल्ड में होता था, ठीक है। एग्जाम्पल, 1 किलो सोना में 10 केजी वो पेपर दे दो, ठीक, इस टाइप से चीज होता था। मतलब गोल्ड और सिल्वर में एक टाइप से ट्रेडिंग होता था उस टाइम में। इसलिए कहा जाता क्या था कि रोमन एम्पायर का जो सोना है ना, ठीक है, वो इंडिया में बह के आ गया था, क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, रोमन एम्पायर जो मसाला खरीद रहा है उसके बदले पे क्या कर रहा है लोग इंडियंस को, गोल्ड या सिल्वर पे कर रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि पूरा जो भी उनका जो गोल्ड था वो क्या था, इंडिया में आ रहा था, लेकिन इंडिया को तो कुछ खरीदना नहीं है वहां से, क्योंकि यहाँ पे सब ऑलरेडी सब कुछ है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमारा ट्रेड था वो सरप्लस में था, इंडिया ही सब कुछ खरीद रहा था वहां से, ठीक। तो ये कहा जाता है क्या कि रोमन एम्पायर का जो सोना था ना वो बैक इंडिया में आ गया, और इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, बिकॉज कि ट्रेडिंग हमारा बहुत अच्छा था, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था, ट्रेडिंग अच्छा था, इसके कारण क्या हो रहा था कि वर्ल्ड का जो कंट्रीज था उनको सोना में हमारा जो गुड्स था ना उसका वैल्यू हम लोग को गोल्ड में पे कर रहे थे, जिसके कारण कि वर्ल्ड का बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट गोल्ड का जो बहुत बड़ा हिस्सा था इंडिया में ट्रांसफर हो रहा था। रोमन गोल्ड कॉइन कैन बी फाउंड इन हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, ये तो ऑलरेडी पता है। ट्रेडिंग कैसे होता था उस टाइम में, तो इंजन था नहीं कुछ भी, ठीक है, इंजन नहीं था, ये नहीं था, तो ट्रेडिंग कैसे होता था। सर अगर ज्योग्राफी पढ़ा है तो ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मेनली क्या होता है कि ये हमारा क्या, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, इधर इंडोनेशिया का पार्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो मेनली क्या होता है हमारी कंट्री मानसून कैसे आता है कि ये एरिया क्या होगा, गर्म होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो हमारा एरिया रहा, ठीक है, ये क्या तिब्बतन प्लेट्यू, ये हीट अप होगा तो लो प्रेशर बनाएगा, लो प्रेशर बनाएगा तो क्या होगा कि इसके कंपेयर में यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा कंपेयर में, ठीक है। ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है यहाँ पर, तो क्या होगा विंड यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, यहाँ से आते आते यहाँ होता है, बट यहाँ ने क्या क्या होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट यहाँ आता है चला आता है, एक पार्ट यहाँ, ठीक है, ये पूरा ऐसे ऐसे होता है, ठीक। ये होता है मानसून के टाइम में ये इंसिडेंट होता है मेरा, ठीक है। तो मतलब क्या अगर मान लो कोई हाँ यहाँ पे देखना फिर, अगर मान लो ये रहा इंडिया, ठीक है, मानसून मेरा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो कोई कंट्री यहाँ पर है और विंड यहाँ से अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मतलब क्या है, वो आराम से विंड की हेल्प से मानसून के टाइम में इंडिया पहुंच सकता है, ठीक है। और सेकंड इंडिया से आएगा कैसे वापस फिर वो, तो क्या होता है हम लोगों ने रिटार्डिंग ऑफ मानसून पढ़ा है ना, अक्टूबर के टाइम में क्या होता है कि मानसून रिटार्ड करता है, वापस आता है। वापस कैसे आता है वो, सेम डायरेक्शन कि यहाँ से हुआ, ठीक है, वहां से आएगा तो कुछ मानसून यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा, तो अक्टूबर टाइम में वो लोग क्या करते थे फिर यहाँ से
आराम से इनका कंट्री यहाँ पर है, तो आराम से मानसून विंड का हेल्प से लोग यहाँ पहुंच जाते थे। तो जो वर्ड मानसून है ना, ये पूरा डिस्कवर या फिर टोटल ये वर्ड थी हमारा प्रोसेस ही अरबियंस का दिया हुआ है। समझ में आया कि कैसे वो लोग मानसून विंड के हेल्प से सेल करके जाते थे। क्या होता है ज़्यादा जगह, क्या होता है ज़्यादातर लोग जो यही बस बुक में लिखा हुआ कि मानसून के विंड के हेल्प से जाते थे, हेल्प होता था उनका ट्रेडिंग में, लेकिन कैसे होता था वो मैंने खुद नहीं देखा कि बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, वरना रटना पड़ता। ठीक है। हाँ, sailor took advantage of the monsoon wind to cross the seas more quickly. Southern half of the subcontinent is marked by the long coastline. वही है कि साउथ इंडिया में क्या है कि बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है हमारा, ठीक है, प्लेट्यू वगैरह है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या है कि हमारा मिनरल्स वगैरह भी होता है, रिवर वगैरह भी है, ठीक ना। तो कावेरी रिवर जो है यहाँ पे, जो हमारा कर्नाटका से बह के तमिलनाडु में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टाइल एरिया है। चीफ एंड किंग हु कंट्रोल द रिवर वैली। तो मैं नेचुरल सा बात है, क्या साउथ में क्या है कि बहुत ही कम फर्टाइल एरिया होता है, ठीक है, रिवर के आसपास का एरिया हमारा फर्टाइल होता है। तो आपस में वो लोग लड़ाई करते थे, किस लिए, कि भैया फर्टाइल एरिया को मेरे कंट्रोल में आ पाए, मेरे कंट्रोल में आए तो मेरे कंट्रोल में आए। तो उस फर्टाइल एरिया पे कंट्रोल पाने के लिए उनके बीच में कंटिन्यूअसली वॉर होते रहता था। उनका जो जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है ना कि नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री के अंदर क्या, कि थ्री पार्टी स्ट्रगल हुआ था, ठीक है, थ्री पार्टी स्ट्रगल हुआ था कन्नौज के लिए, जिसके अंदर राष्ट्रकूटा था, पालास था और प्रतिहारास था, ठीक। उनके बीच में क्या हुआ था, कन्नौज पे कंट्रोल के लिए एक टाइप से स्ट्रगल हुआ था, कंटिन्यूसली स्ट्रगल हुआ था। उसी टाइम में क्या था, साउथ के अंदर क्या था, एंशिएंट टाइम में एक टर्मिनोलॉजी था, ठीक है, जिसको कहते थे क्या, ये मूवेंदर। मूवेंदर का मतलब क्या था कि ये मतलब एक टाइप से ये मैंने था तीन राजा। तीन राजा क्या था, वो आपस में लड़ते रहते थे, कहाँ पे, कावेरी डेल्टा में कंट्रोल पाने के लिए। तो तीनों कौन कौन थे, चोला चेरा पांड्या, मतलब क्या, चोला चेरा पांड्या के बीच में, तीनों के बीच में कंटिन्यूअसली स्ट्रगल होते रहता था कावेरी डेल्टा के आसपास से कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फर्टाइल एरिया था। उसी को हम लोग बोलते हैं मुनमेडर। याद रखना, बस इससे रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है इन लोगों का, ठीक है, कहाँ कहाँ पे किसका कंट्रोल था, मैप में भी दिया है यहाँ पे, होना, यहाँ देख लो। तो इसका ये देखो, ये जो चोला चेरा पांड्या, इसमें ये याद क्या रखना है कि इनका कैपिटल क्या था, इनका कैपिटल क्या था, और यहाँ पोर्ट सिटी क्या था। बस ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखना है, बिकॉज एक ईयर यूपीएससी ने पूछा था। तो ये फुहार वाला क्वेश्चन ही पूछा था। तो देख रहे हो क्या कि क्लास 6 के बुक से यूपीएससी ने पूछ लिया। हम लोग सोचते कि यार बच्चे क्लास का बुक है, क्या पढ़ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था फुहार वाला उन्होंने, तो शायद 2-3 साल पहले, हाँ। ईच ऑफ द ये था, ठीक है। तो ये जो चोला एम्पायर था, चोला एम्पायर के अंदर में क्या था, देखो चोला एम्पायर में क्या था कि इनका कावेरी पट्टनम या पुहार जो हुआ, इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, ठीक है। मदुरई इनका कैपिटल था, ये, ठीक है। तो ये लोग अपना टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, ये सब चीज और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे चोला जो था ना, चोला जो फेमस किसके लिए था, चोला फेमस था अपना नेवी के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग इसका नेवी था, इतना स्ट्रांग था कि मतलब एक टाइप से अ, चोला सागर कहा जाता था बे ऑफ बंगाल को, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब उनका कंट्रोल हो गया था वहां पे, ठीक है। फिर ये फेमस था अपना डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, मतलब क्या इनके टाइम में क्या था, ग्राम सभा को उन्होंने पावर दिया था बहुत सारा, कि अपना आप लोकल चीज सिचुएशन को आप लोकल तरीके से डील करो, आप लोकल लेवल पे जो पॉलिसी बनाना चाहते हो वो आप बना लो, ठीक है। इसके अलावा इनका नेवी स्ट्रांग था, तो इन्होंने आसपास का जो इंडोनेशिया का जो एरिया था, या फिर जो हमारा श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट था, वहां पर भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। सतवाना इंपॉर्टेंट था, तो सतवाना के जो मैंने क्या होता है, अशोका के टाइम खत्म होने के बाद, मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद क्या हुआ कि साउथ के अंदर एक सतवाना किंगडम बना था, ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंट एक रूलर कौन था, गौतमी पुत्र सतवाना, ठीक है। इस जो डायनेस्टी था, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि यहाँ का जो राजा था ना, अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम ऐड करता था। जैसे एग्जाम्पल, इसका नाम था सताकारनी, तो इसने अपनी माता का नाम यूज किया था गौतमी पुत्र, तो गौतमी नाम था, ठीक है, तो वो ऐड किया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में एक और आया था क्या, कि ये टर्म जो है दक्षिण पथ है, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, देखो ये रहा नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ये रहा साउथ इंडिया। तो मेनली क्या था, एक रास्ता, मतलब एक टाइप से अब इन दोनों पे जो ट्रेडिंग होगा, तो ट्रेडिंग होने का एक पर्टिकुलर रूट होता है ना, तो उस ट्रेडिंग रूट को हम लोग कहते हैं क्या था, दक्षिण पंथा, जो दक्षिण मतलब साउथ की तरफ ले जाए, वो रूट ट्रेडिंग। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ। अब सिल्क रूट का क्या स्टोरी है, देखो चाइना में क्या हुआ, सिल्क सबसे पहले डिस्कवर चाइना में हुआ, ठीक है।
लेकिन क्या था कि उन्होंने उस चीज़ को बहुत सालों तक छुपाया, सेंचुरीज़ तक छुपाया उन्होंने, ठीक है? तो वो लोग खुद ही अपना मोनोपोली करना चाहते थे, किसी और को पता ना चले और हमारे मतलब हमारे पास ही ये राज रहे जिससे कि हम लोग आराम से मनमानी कीमत पे इसको बेच पाएँ। तो क्या होता था कि अब अगर मैप देखोगे, ये रहा इंडिया का, ये रहा चाइना। तो चाइना क्या करता था यहाँ पे अपना अ, अब यहाँ से तो अब ट्रेडिंग करेगा तो करेगा कहाँ? देखो चाइना के इस साइड में तो जैसे चाइना ही रहा, ठीक है? यहाँ पे तो क्या है कि पूरा का पूरा समुद्र है, ठीक है? तो यहाँ से ट्रेडिंग करके यहाँ पे घूम के आएगा तो फ़ायदा है नहीं, ठीक है? तो सी रूट से लोग ट्रेड कर नहीं सकता था और उस समय सी रूट का लिए भी नेवी वगैरह या फिर जो जहाज़ वगैरह उतना अच्छा था नहीं, ठीक है? जो इतना लंबा ट्रैवल को मतलब एक टाइप से प्रेशर ले पाए इतना लंबा जर्नी का। तो और दूसरा बात क्या था, यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर है, ठीक है? अरेबियन कंट्रीज़ जहाँ पर है, तो मार्केट यहाँ पर है, तो इतना घूम के आने का कोई मतलब भी नहीं। तो चाइना ने क्या किया कि लैंड रूट के थ्रू, ठीक है, इनके साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। मेनली बहुत कुछ ट्रेडिंग होता था लेकिन उसमें सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सिल्क रूट। तो वही है कि लगभग 7,000 साल पहले सिल्क का मतलब बनाना उन लोग को आ गया था चाइना के अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये सिचुएशन कैसे चेंज हुआ कि जब चाइना के अंदर, हाँ, ये तो मतलब चाइना ने अपने पास रखा था वो राज को, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो चीज़ इंडिया में कैसे आया, ठीक है? तो मेनली क्या था कि जब पहले तो ये ट्रेडिंग रूट जो था नौ, ये हमारा, ठीक है? ये रहा इंडिया रहा, ठीक है? और ये रहा ट्रेडिंग रूट और ये रहा चाइना, ठीक है? तो ये क्या था, ट्रेडिंग रूट पहले एक एम्पायर के अंदर में था, उतना पीसफुल था, लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अरेबियंस का कंट्रोल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप आ जाते हैं, ठीक? ये एरिया जो है ना सेंट्रल एशिया का, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाला ही रहता है, वहाँ पे इतने सारे ट्राइबल ग्रुप हैं, वो आपस में लड़ते ही रहते थे हमेशा, ठीक? तो फिर क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग रूट होता था यहाँ से, तो उनको भी डर लगा क्या भैया यहाँ से जाएँगे तो चोरी-चकारी हो सकता है, मेरा सामान लूट-पाट हो जाएगा, तो उनको एक सिक्योरिटी का थ्रेट लगा, ठीक है? तो उन्होंने फिर जुगाड़ निकाला तो क्या किया जाए? तो फिर वो लोग क्या करते थे कि अपना सिल्क वगैरह का जो भी सामान हुआ ना, वो पहले क्या करते थे इंडिया में भेजते थे थ्रू नेवी, ठीक है? सी के थ्रू इंडिया भेजते थे, फिर इंडिया से क्या होता था वो री-एक्सपोर्ट होता था, ठीक है? ठीक है? तो इंडिया में क्या था कि इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, हम लोग करते थे एक्सपोर्ट, लेकिन वो इंडिया में आता कहाँ से था? चाइना से आता था मेनली। हमारे यहाँ बनता बहुत कम था। तो वही सब दिया है, रॉबर्ट्स वगैरह जो मैंने बताया ना कि वही सब है। ये सिल्क रूट वगैरह, हाँ, वही बताया मैंने, वही सब है और कुछ नहीं है यहाँ पे। हुँ, तो बुद्धिज़्म कैसे हम लोगों ने जब बुद्धिज़्म देखा था हम लोगों ने, ठीक है? तो मेनली क्या देखा था कि आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा क्या होता है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बनते हैं, ठीक है? पहला बनता है किसके टाइम में, क ये हमारा कनिष्का के टाइम में, ठीक है? जहाँ पे हेड होता है अश्वघोषा, तो ये चारों याद कर लेना थोड़ा-सा। अभी ज़्यादा दिया नहीं इस चैप्टर में, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बिकॉज़ इस चैप्टर वाइज़ या फिर क्लास वाइज़ चलेंगे तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा, ठीक है? हुँ, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या था, बुद्धिज़्म जो होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या, कि जो मेरा जैनिज़्म था ना, वो मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था मेरा, ठीक? कौन-कौन सा? एक दिगंबरा, एक श्वेतांबरा, ठीक है? वो क्या डिफरेंस था हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लाइक श्वेतांबर जो था वो लोग हमेशा व्हाइट कपड़ा पहनते थे और दिगंबर जो थे वो मतलब एक टाइप से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, इवन कपड़ा भी त्याग दिया था उन्होंने। सेम बुद्धिज़्म के अंदर भी क्या था, मेनली 2 सेक्शन है हमारा क्या, एक है महायाना, एक है हीनायाना, ठीक है? तो हिनायाना जो एक टाइप से बोल सकते हैं क्या वो कि ओल्ड बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं, लाइक एग्ज़ाम्पल गौतम बुद्धा को एक टाइप से उनका पद चिन्हों का पूजा करना, ठीक है? इस टाइप से चीज़ करना, मूर्ति पूजा नहीं करना। जबकि महायाना जो है उसके अंदर मूर्ति पूजा अलाउड है। तो वही चीज़ है क्या कि नाउ बोधा मतलब स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वेयर मेड, ठीक है? तो मेनली जो हमारा इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है? तो इसके जो ऊपर नॉर्थ में जो कंट्री है ना, एग्जाम्पल चाइना हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक, ये सब कंट्री क्या है ना, इन सब में क्या होता है, महायाना होता है, क्योंकि अगर मूवी वगैरह देखा होगा या फिर पिक्चर देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, गौतम बुद्धा का बहुत महायाना से को फॉलो करते हैं। और वहीं श्रीलंका हो गया, ठीक है, तो वो हिनायाना को फॉलो करता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा स्टैचू नहीं देखने को मिलेगा। एक और होता है मेरा थर्ववेदा बुद्धिज्म, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाता है। एक और होता है तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है, जिसके अंदर वही तंत्र किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट केव है मेरा क्या, कार्ले केव, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक।
तो अब हमने एक चीज डिस्कस किया था जब हम लोग सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो मेरा एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, मेरा फॉरेनर ट्रैवलर जो इंडिया में आते थे ना, वो इंडिया के बारे में लिखते थे, ठीक है। फिर उनका जो लिखा हुआ चीज है वो हमारा सोर्सेज माना जाता है आज के टाइम में। तो उसी टाइप से क्या था, बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए मतलब आए थे बहुत सारे लोग थे, लेकिन 3 मेजर चाइनीज ट्रैवलर्स थे हमारे, ठीक है। तो उनका क्रोनोलॉजी याद रख लेना। सबसे पहले आया था मेरा फाहिन, ठीक है, ये आया था मेरा गुप्ता पीरियड के टाइम में, ठीक है। फिर मेरा ये सिंचैन क्यों बोल रहा हूँ मैं, हुनसेंग आया था मेरा, ठीक। पहले सबसे पहले हुनसेंग आया था मेरा। फाहिन आया था, ठीक है, फाहिन आया था गुप्ता के टाइम में। हुनसेंग मेरा आया था हर्षवर्धना के टाइम में। उसके बाद एक और लास्ट में मेरा आया था ये आई चैंग, आई क्वीन। तो ये देख लेना यहाँ पर। तो तीनों आए इंडिया में, मतलब एक तरह से बुद्धिज्म का स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने अपने जर्नी के टाइम में जो जो चीज एक्सपीरियंस किया उसको लिखा। वो हमारा एक टाइप से सोर्स है हिस्ट्री जानने का। बहुत सारे आया, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट थे, संस्कृत का जो हमारा खुद का इंडिया का जो टेक्स्ट था उसको भी मतलब एक टाइप से स्टडी किया, समझा, फिर चाइना में चाइनीज में उसको कन्वर्ट किया। एक नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब वो बहुत ही बड़ा हब था इंस्टीट्यूशन का, कॉलेज टाइप का, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सबको एडमिशन नहीं मिल पाता था, उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ हुआ करता था, ठीक है। और प्लस नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था, कुमार गुप्ता के टाइम में स्टार्ट हुआ था, मतलब गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में। फिर इसी टाइम में क्या होता है कि मेरा 9th 7th सेंचुरी आता है, क्या होता है कि हमारा, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर ग्रो कर रहा था, तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं जो उसका कॉम्पिटिटिव रिलीजन होता है ना, ब्राह्मणिज्म, तो उनको ये लगता है कि नहीं भैया, कि अगर ये लोग ग्रो करेगा तो फिर हमारा क्या होगा। तो फिर क्या होता है, ब्राह्मणिज्म के अंदर भी रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डिटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फिगर ऑफ द, इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, कोई भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या वैष्णिज्म और सेविज्म स्टार्ट होता है, ठीक। वैष्णिज्म मतलब क्या कि शिव का, और शिविज्म क्या होता है, विष्णु का। ठीक है। तो मेनली क्या था कि जो हमारा ब्राह्मणिज्म रिलीजन बन गया था, उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं वो हाई क्लास एलिट तक लिमिटेड रह गया था, कि वो शूद्रा को परमिशन नहीं था पूजा करने का, इसे सुनने का, या फिर वुमेन्स भी इसके बाहर थी, ठीक है। तो ये एक्सक्लूडेड सेक्शन था। तो भक्ति मूवमेंट जो था ना, इसका मेन कोर थीम क्या था, कि जो भक्ति जो होता है ना, वो भगवान और भक्त के बीच का सिचुएशन है, ठीक है। मतलब भक्ति मूवमेंट जो था उसका कोर थीम क्या था, कि ये भक्ति जो होता है वो भगवान और भक्त के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें थर्ड पर्सन का क्या काम, ठीक। मतलब मेरा और भगवान के बीच का रिलेशन है, तो मेरा मानना होगा कि मैं जैसे उनको याद करूं, जैसे उनका वर्शिप करूं, तो किसी और थर्ड पर्सन के कहने पे मैं उसको क्यों दान दक्षिणा दूं, उसका क्यों पूजा पाठ करूं, उसको कितना बातों को मानूं, ठीक है। सिंपल सा बात है। मेरा कर्म अगर अच्छा हुआ तो भगवान खुद मेरे को मोक्ष देगा, नहीं देगा, ठीक। तो मेन कोर थीम ये था कि ये सब जो सोसाइटी के अंदर जो इतना ज्यादा रिचुअल्स हो गया था ना, इतना और ऑर्थोडॉक्स हो गया था, रिचुअल्स हो गया था, एक्सक्लूजन हो गया था, कास्टिज्म हो गया था, तो इसके दूर करने का ये एक ऐसा रिफॉर्म मूवमेंट था। Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to a so-called high or low caste, means man or woman, could follow the path of bhakti. तो मेन थीम यही था। अब बहुत सारे भक्ति सर ने क्या था कि जो स्टैचू का मूर्ति पूजा होता है ना, उसका भी एक टाइप से अगेंस्ट किया था। बिकॉज रीजन ये था कि मूर्ति वगैरह कहाँ होता था, टेम्पल में होता था, और टेम्पल के अंदर क्या था, वुमेन्स को अलाउ नहीं होता था, और प्लस मतलब लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट को भी अलाउ नहीं होता था। इसलिए उन्होंने एक टाइप से ये माना कि जो टेम्पल होता है ना कहीं ये सोसाइटी के जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, और उसको जो डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन उसको और मजबूत करता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने यही बोला था कि पूजा करने के लिए आपको कोई मूर्ति की जरूरत नहीं होता है, वो तो आप ऐसे भी नाम लेके कर सकते हो। ये चीज भी था। Hmm. So those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of God and Goddess rather than performing of elaborate sacrifices. According to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart,
द डीटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन व्हिच ही और शी मे बी डिजायर। और इसी टाइम में क्या होता है कि लोगों ने इमेजिन करना स्टार्ट किया कि हाँ गॉड ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, फिर उसके हिसाब से स्कल्पचर बनाना स्टार्ट किया। तो अभी के टाइम में जो हम स्कल्पचर देखते हैं ना गॉड का ऐसे है वैसे, तो मेनली क्या होता है वो 9-10 सेंचुरी के आसपास जो भक्ति मूवमेंट होता था, तो लोगों ने जो इमेजिन किया उसके हिसाब से बनाया, और उसी को एक टाइप से वो कंटिन्यू हो रहा है हमारा। ये रहा देखो, once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of their deities। तो उनके मन में जो था कि हाँ ऐसे पावर होता है ऐसे होता है, तो उनके हिसाब से उन्होंने स्टैचू बनाना स्टार्ट किया। क्या हुआ भक्ति मोहन, मतलब देखो उसका प्रमोट करने के लिए भक्ति मोहन का जो मैसेज था ना, या फिर उसको प्रमोट करने के लिए लोगों ने क्या क्या काम किया कि लोकल लैंग्वेज का यूज किया, ठीक है, सॉन्ग्स का यूज किया, ठीक है, स्कल्पचर का यूज किया, मतलब आर्ट एंड कल्चर का पूरा यूज किया, पॉटरी का यूज किया, ठीक है, सब चीज है। तो ये चैप्टर भी खत्म होता रहा, कुछ नहीं है यहाँ पर भी।